करारा खस्ता गजक है, आगरे वाली गजक है, सेव दाल मोठ है। मतलब इसी टोन में करारा खस्ता गजक है, आगरे वाली गजक है, सेव दाल मोठ है। रविंद्र जैन साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि मृत्यु एक महोत्सव है और उसकी तैयारी हमें पहले दिन यानी जन्म लेते ही शुरू कर देनी चाहिए। और ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा यानी हमारे बिरजू महाराज, उन्होंने शायद इस बात को पहले ही जान लिया था, इसीलिए अपने मृत्यु महोत्सव की तैयारी बहुत पहले शुरू कर दी थी और सिखा दिया था अपने शागिर्दों को कि मेरे जाने पर रोना नहीं, विलाप मत करना, नाचना, मुस्कुराना और मुझे वही सब सिखाना, वही सब बताना, वही सब गाना जो मैंने तुम्हें सिखाया है। इसीलिए आज बिरजू महाराज जी के महोत्सव पर यानी कि मृत्यु महोत्सव पर किसी भी चेहरे पर आंसू नहीं है, दुख नहीं है, दिल अंदर से रो रहा है कि वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है। हर कोई बिरजू महाराज जी के शरीर को, उनकी आत्मा को ये दिखा रहा है कि हम सब प्रसन्न हैं, हम सब आपके दिखाई हुए रास्ते पर चल रहे हैं और हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हैं। और इसीलिए ये इस तरह से प्रतीत हो रहा है कि महाराज जी सिर्फ एक लंबी निद्रा में हैं, हमें छोड़कर नहीं गए हैं। और बहुत ही अलग सा ये मृत्यु महोत्सव है। ये देखकर एहसास ही नहीं होता कि ये एक व्यक्ति की चिता है, उसे जलाया जा रहा है, उसको आहुति दी जा रही है, लेकिन ये सत्य है। और मैं भी उनसे जब मिला था तो मैंने इस प्रसन्न चित्त व्यक्ति को बड़े नज़दीक से देखा और समझा, और उसके बाद आज उनके बारे में थोड़ी सी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं अपने पहले महाराज जी वाले वीडियोज़ में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि महाराज जी का किस तरह का मन था, किस तरह का दिल था। हालांकि मैं 2 ही दिन तो मिला उनके साथ, लेकिन मैं एक कलाकार को इसलिए भी भली भांति समझने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हाँ, मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैं कला प्रेमी तो हूँ ही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसीलिए महाराज जी के बारे में ये एक भावभीनी श्रद्धांजलि है। करारा खस्ता गजक है, आगरे वाली गजक है, सेव दाल मोठ है। मतलब इसी टोन में करारा खस्ता गजक है, आगरे वाली गजक है, सेव दाल मोठ है। महाराज जी का एक भरा पूरा परिवार और सारा का सारा संगीतमय माहौल में रहने वाला, रचने वाला, बसने वाला, जहाँ हर वक्त तबले की थाप और घुंघरू की झनकार, इसके अलावा कुछ नहीं। बातें होती तो भी सुरीली, और नुक्ताचीनी होती या शोर शराबा होता या रूठना बनाना होता तो वो भी सुरीला। यूँ तो सारी दुनिया जानती है और सारी फिल्म इंडस्ट्री जानती है कि महाराज जी ने अपना हाथ किस किस के सर पर नहीं रखा, और जिस जिसके सर पर रखा वो बहुत मशहूर हुआ, बहुत गुणवान बना। और
उनके दिखाए हुए पद चिन्ह यानी उनके दिखाए हुए सिखाए हुए कोरियोग्राफ किए हुए गानों को अपने ज़िंदगी में उतार कर वो लोग काफ़ी नाम कमा गए। फिर वो भले दीपिका पादुकोण हो, फिर वो भले कमल हसन साहब क्यों ना हो, और माधुरी दीक्षित, वो तो उनके बारे में मेरे पास भी शब्द नहीं है। Katha in Sanskrit means story. Kathak refers to a storyteller. Dance becomes the medium through which they communicate. The next guru is very near and dear to me and qualifies as a living legend in the realm of Kathak. He has devoted his whole life to learning, perfecting and teaching Kathak. For me, he is the definition of perfection. With a lot of gratitude and excitement, I present to you Padma Vibhushan, Pandit Birju Maharaj Ji. उनके विद्यार्थियों में जो मुझे सबसे करीबी लगा, या सारी दुनिया जिन्हें बहुत करीबी समझती हैं, वो हैं शाश्वती सेन जी। खैर, जब रेवत उसको सुरामा को सिखाते हुए मैंने देखा, और मैच्योर तो हो गई थी, 12-14 साल 15 साल की थी, तब मैंने देखा कि कितनी डीप उनकी तालीम की पद्धति है, जो कि रेवा दीदी के अंदाज की ही है, पर और गहराइयों में। तब मुझे बहुत तकलीफ, 1 महीना 2 महीना डांस नहीं कर रही हूँ, जबकि डांस मेरा पैशन था, तो वो तो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा था। और फिर फाइनली 2-3 महीने बाद मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, अब मैं सीखूंगी आपके पास। कुछ तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो हूबहू उनकी ही चीज़ें करती हैं, उन्हें ही कॉपी करती हैं, और वो ये मानती हैं कि महाराज जी की सारी बातें मैंने घोट कर पी ली हैं, महाराज जी की सिखाई हुई सारी बातें मैं अनुसरण करती हूँ। ये वो कुछ अनदेखी तस्वीरें हैं जो शायद आपको कहीं और देखने नहीं मिलेंगी। उनके साथ रहने, उनके साथ संगत करने वाले कलाकार अक्सर बताते हैं कि जब भी बिरजू महाराज जी बाहर किसी देश या बाहर किसी शहर में जाते थे, तो कार्यक्रम के बाद उनकी मस्ती देखने लायक होती थी। घूमने फिरने के शौकीन थे, खाने पीने के भी शौकीन थे। कुछ तस्वीरें हैं, बहुत सी बातें बयान करती हैं उनके बारे में। अम्मा का जिक्र अक्सर महाराज जी करते हैं, मेरे साथ भी कर चुके हैं, और अक्सर बातों बातों में वो कभी ना कभी अम्मा का जिक्र ज़रूर करते हैं। शायद माँ के बहुत लाडले थे, इसलिए माँ कभी नहीं चाहती थी कि मेरा लल्ला मुझे छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में जाए, क्योंकि वहाँ तो जो भी जाता है फिर दूर हो जाता है और भूल सा जाता है। लेकिन बिरजू महाराज जी ने ऐसा नहीं किया, और ना ही वो ऐसे थे। तो जब बुलाएं तो अम्मा कहें कि भाई देखो, तुम अगर बम्बई गए और तुम फिल्मी हो गए तो तुम्हारा जो ट्रेडिशन है ना, परंपरा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। 4 गाड़ियाँ होंगी, 4 ठो मकान होगा, और बहुत सी हीरोइनें मिलेंगी, पर बेटा ट्रेडिशन खो जाएगा तुम्हारा, परंपरा। तो अम्मा ने कहा भाई तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने कहा नहीं जाऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा। इस तस्वीर को देखता हूँ तो जिसने भी ये खींची है उससे रश्क सा होता है कि काश ये तस्वीर मैंने खींची होती। लेकिन शायद जबकि ये तस्वीर है तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। पंडित जसराज जी और बिरजू महाराज जी कितने खूबसूरत लग रहे हैं दोनों। ब्लैक एंड वाइट का वो दौर, कैसा दौर था वो, जब इस तरह के कलाकार एक साथ एक मंच पर हुआ करते थे। ये तस्वीर आपको कौन से वक्त की याद दिला रही है कि जब गोपी कृष्ण महाराज जी का एक दौर था, और तब बिरजू महाराज जी का एक दौर था, और साथ में सरस्वती, हमारी लता जी, जिन्हें सारी दुनिया लता दीदी कहती है। लेकिन आज इस श्रद्धांजलि के टाइम पर लता दीदी भी गमगीन होंगी, उन सभी कलाकारों की तरह जिन्होंने बिरजू महाराज जी की संगत में बहुत कुछ सीखा, या उनके नीचे रहकर बहुत कुछ सीखा। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि केशव, आखिर तुम होते कौन हो, क्या लगते हो तुम
बिरजू महाराज जी के, जो उनके बारे में इतनी बातें और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हो, तो मैं ये बता दूं कि तिरुपति बालाजी कंस्ट्रक्शन जो लखनऊ के अंदर है, वहाँ पर जो बिरजू महाराज जी की याद में एक म्यूज़ियम बना है, जिस हवेली में जहाँ बिरजू महाराज जी पैदा हुए थे, उस हवेली में आज के दौर में मौजूदा हालात में एक म्यूज़ियम है। और उस म्यूज़ियम में जो वहाँ पर नृत्य चित्र चलाया जा रहा है, मुझे नहीं मालूम आज 2022 में वो स्थिति है या नहीं, लेकिन कुछ वक्त पहले जब वो चल रहा था तो वो मेरे ही द्वारा बनाया गया था और मुझे ये मौका मिला था। तो ये मेरा सौभाग्य था, जिसकी वजह से मैंने बिरजू महाराज जी को बहुत नज़दीक से जाना, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके परिवार के साथ वक्त गुजारा, उनके बेटों, उनके बेटियों, उनके जो नाते पोतियों के साथ। मैंने कहा ना कि इस परिवार में घुंघरू की झनकार होती है, तबले की थाप होती है। आप जाएं, आप वहाँ रहें। उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं गया था, और बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं गुजरा है इस बात को, 2015-16 की ही बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से आज मैं बिरजू महाराज जी के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास उनकी कुछ ये तस्वीरें थी, मेरे पास उनका कुछ खजाना था जो अभी तक लोगों ने भी नहीं देखा था, और कुछ मेरे ज़ाती झुकाव था इस तरफ, क्योंकि बिरजू महाराज जी का तो हर कोई दीवाना है, और हर वो शख्स जो उनकी या किसी भी संगीत, लय, नृत्य की बात अगर करता है तो वो कहीं ना कहीं बिरजू महाराज जी से जुड़ा होता है। मैं वापस से वहीं आ रहा हूँ जहाँ से मैंने ये वीडियो शुरू किया था, कि आखिरकार बिरजू महाराज जी के परिवार ने उनके दाह संस्कार को इस तरह से किया कि जैसे वो एक खुशी का माहौल बन जाए और बिरजू महाराज जी की आत्मा खुश रहे जहाँ भी रहे। और बिरजू महाराज जी को उन्होंने जिस तरह से विदा किया है, वो आपने ना तो कभी पहले देखा होगा और ना ही कहीं भी आप देख पाएंगे। इस तरह का माहौल हमें मजबूर कर जाता है कि हम अपने कलाकारों के बारे में बात करें। और बिरजू महाराज आज हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब बातें होती हैं कि वो हमारे बीच में नहीं है, वो हमारे बीच में हैं, वो हमारे बीच में हैं। जब भी आप उनकी फ़िल्मों को देखेंगे, उनकी वीडियोस को देखेंगे, उनकी तस्वीरों को देखेंगे, तो आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, और बाद में आप गमगीन होंगे कि ओह, दादा तो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये एक वीडियो था, श्रद्धांजलि वीडियो था। शुक्रिया।